हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? हेयर्स मी साकिब इकबाल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है। और ये हमारे मैथमेटिक्स के अंदर हमारी कराची बोर्ड में भी है, खान बोर्ड में भी है और फेडरल बोर्ड में भी है। तो हर बोर्ड के अंदर टॉपिक हमारा इन्वॉल्व है लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो इसके लिए सबसे पहला टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो लीनियर इनइक्वालिटीज है। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, नंबर लाइन क्या होती हैं, तमाम बातें हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले तो कि क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आता है इनइक्वालिटीज का। आप सबको पता है इनइक्वालिटीज का जो साइन होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू नहीं होगा, नॉट इक्वल टू नहीं होगा, वरना ये क्या होती हैं? इक्वालिटीज होती हैं। ठीक है ना। ये क्या होती हैं? अगर क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व हो जाए ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये टॉपिक इन्वॉल्व हो जाता है इन इक्वालिटीज के अंदर। ठीक है ना। अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि 2x+5 इज लेस देन 9। ठीक है ना, इज लेस देन 9, 2x+5 इज लेस देन 9। अब यहां से हमें क्या करना है? सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमें यहाँ पे इनइक्वालिटीज को सॉल्व भी करना है और इसकी क्या करनी है? हमने हमने नंबर लाइन को शो भी करना है। तो भाई इसको मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से इसका बनेगा। ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन, और ताकि जो है वो आपको क्वेश्चन समझ में आए ना, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फायदा नहीं ना कोई। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आपके पास आएगा? आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व द inequalities एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है ना। इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? इसकी क्वेश्चन आपके पास आए तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो बात ये आती है। अभी हम इसको लिख देते हैं ताकि जो आपके क्वेश्चन क्लियर रहे और आपके पास, आई होप कि आपको ये लाइन लिखी हुई नजर आ रही होगी। ठीक है ना, आपके हिसाब से लिख दिए, पूरा क्वेश्चन बना के लिख दिया है। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसको हमने सॉल्व भी करना है और उसकी नंबर लाइन को रिप्रेजेंट भी करना है। सॉल्व कैसे होगा? बड़ी आसान सी बात है, आप सबको ये आता है कि 2x+5 लेस देन 9 है। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा? ये 5 यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अच्छा, इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 9 - 5, और ये आपके पास 2x था। ठीक है। तो 9 - 5 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 4/2 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इट्स मीन x इज लेस देन 2। आंसर जो आया आपके पास वो क्या आ गया? x इज लेस देन 2। अब इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी? अब ये नंबर लाइन समझते हैं, नंबर लाइन कैसे बनेगी, क्योंकि ये नंबर लाइन आप पहले पढ़ भी चुके हैं मेरे ख्याल से। ठीक है ना, और बड़े अच्छे से आपको यहाँ बताता भी हूँ मैं नंबर लाइन यहाँ पे किस तरीके से बनेगी। ये मैंने एक नंबर लाइन प्रेजेंट कर दी। ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं कुछ नंबरिंग टोटल करता हूँ। जैसे लेस देन 2 है तो मैं करता हूँ 0, 1, सॉरी, 2, फिर 3, सेम सेपरेशन से करते, -1, -2। इतना ज्यादा नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं है। आप इसमें 5 नंबर कोई लिख दें अपने। नंबर जो भी आपका 2 आया है इससे आगे पीछे 5 नंबर्स लिखते हैं, बड़े आसानी से काम हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे इसको जो नंबर लाइन को प्रेजेंट करना है, एक तो आपका नंबर जो है वो उस लाइन पे आना चाहिए। जो नंबर मैंने लिखा है, 2 लिखा, 2 से आगे कुछ नंबर लिखे, 2 से पहले कुछ नंबर लिखे। अब 2 से लेस है, तो मुझे एक बात बताओ, 2 इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं? 2 इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं? 2 इन्वॉल्व नहीं है ना।
तो अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि अगर जो है हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है, जो नंबर है इसके ऊपर आप क्या कर दें, एक सर्किल बना दें। बना दिए सर्किल। अगर ग्रेटर देन है तो आप आगे की तरफ एरो बना देंगे, और अगर लेस देन है तो एरो कहाँ बन जाएगा, पीछे बन जाएगा। तो मुझे बताओ कि लेस देन 2 है तो एरो आगे बनेगा या पीछे। तो मैंने इसके पीछे एरो बना दिया। कितना पीछे ये आपकी मर्जी है, 0 तक भी कर सकते हैं, आगे तक भी कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब होता है इन्फिनिटी। अब ये जरूरी नहीं कि 0 तक रखें या 1 तक रखें या -1 तक रखें, ये लाइन कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है इस नंबर लाइन को प्रेजेंट करने का कि जो नंबर 2 था, इस 2 के ऊपर आपने क्या कर दिया, सर्किल बना दिया। सर्किल बना के आपने कहा कि अगर ग्रेटर देन है तो ये आगे चला जाएगा, अगर लेस देन है तो ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेस देन है तो पीछे, ग्रेटर देन है तो आगे। अब एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा क्या, कि अगर ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता लेस देन इक्वल टू 2, इस साइन में और इसमें क्या फर्क है, दोनों में फर्क है ना। ये लेस देन इक्वल टू है और ये लेस देन क्या है, सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। तो लेस देन इक्वल टू में सर्किल के अंदर कलर भी होगा, यानी फिल होगा ये। जैसे यहाँ पे मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा है, अंदर कलर नहीं किया, अंदर फिल नहीं किया। ये क्यों नहीं किया कि लेस देन में या मोर देन में सर्किल बनता है, और एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के अंदर सर्किल में आप फिल भी करते हैं। तो बहुत कॉमन आसान सी बात है कि अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, तो सर्किल के अंदर कलर होगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन और लेस देन है तो सर्किल के अंदर कलर नहीं होगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन है तो लाइन आगे बनेगी, लेस देन है तो लाइन पीछे बनेगी। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। आई होप ये वाली बात क्लियर हुई होगी। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया आपको प्रेजेंट करने का नंबर लाइन का। अब अगर लेस देन अगर ये लेस देन क्या होता, लेस देन 1 होता तो लाइन कैसे बनती। अगर ये लेस देन 1 होता तो लाइन कैसे बनती, लाइन ऐसे बनती कि आपने कहा ये 0 है, ये 1 है। मैं आपको एक ऐसा बना कर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके पास जो सब क्वेश्चन आए वो उसका आपको सब। अब ये आपका ये आंसर ऐसे होता, क्या होता आपका आंसर, लेस देन इक्वल टू होता, लेस देन इक्वल टू 2 होता। तो फिर यही डायग्राम कैसे बनती, ये डायग्राम कैसे बनती, ये बनती 2 के ऊपर आप सर्किल बनाते, लेकिन चूंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो इसीलिए इसके सर्किल के अंदर क्या होगा, फिल होगा, कलर होगा। अब ये लेस देन है तो लाइन पीछे चली जाएगी, अगर यही ग्रेटर देन होता लाइन कहाँ जाती, आगे की तरफ जाती। ठीक है, दो बातें, कलर होगा या नहीं होगा। कलर कब होगा, जब इक्वालिटी का साइन होगा तो कलर होगा। और कलर नहीं कब होगा, जब लेस देन और ग्रेटर देन हो, इक्वालिटी का साइन ना हो। आगे कब जाएगा, जब ग्रेटर देन होगा। लाइन मतलब कि अगर ये ऐसे होगी और इसके ऊपर कोई लाइन आप प्रेजेंट करें, 1 2 -1 -2, अगर आपका आंसर ऐसे होता है ग्रेटर देन 1, तो फिर लाइन कैसे बनती, लाइन 1 के ऊपर आप आगे की तरफ लाइन बना देते। ठीक है ना। और यही चीज अगर इक्वल टू भी लगा होता है इसके अंदर तो इसके अंदर क्या कर देते, फिल भी कर देते। ठीक है। तो कॉमन सी बात है। तो ये बात आपके समझ में आई होप कि आ गई होगी कि किस तरीके से काम करना है। आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम हुई होगी। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यही चीज जो है मैं एक और तरीके से प्रेजेंट करूँ, थोड़ा एडवांस लेवल में है। तो आपको ये भी बात आनी चाहिए क्योंकि आप जो है माशाल्लाह क्वालिफाइड लोग हैं और जो है अच्छी चीज़ों को समझते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन एक और बनाऊं और मैं इक्वेशन बना दूं, क्या 4x -5 लेस देन इक्वल टू, चलो मैं इक्वल टू वाला सवाल भी मैंने डाल दिया, 3 + 2x। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, जरा देखते हैं। ये हो जाएगा 4x, ये यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और लेस देन इक्वल टू ये 3 ऐसे ही है, ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 - 2 = 2x, और ये हो जाएगा आपका 8। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू आई 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, x इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है ना।
अब देखो मैं ना इसके मैं दो तरीके बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने के, ठीक है ना। यानी नंबर लाइन मैं दो तरह की बना रहा हूँ। मैं नंबर लाइन आपकी दो तरह की बना रहा हूँ, समझना इस बात को। तो एक तो नंबर लाइन ये हो गई, एक और नंबर लाइन मैं ये बना रहा हूँ। इन दोनों बातों में फर्क है, जरा समझिएगा इस बात को जो मैं बात समझाना चाहूँ आपको। आई होप कि मेरी बातों को आप समझते हैं और तभी आप लोग पसंद भी करते हैं वीडियोस को, शेयर भी करते हैं आगे। देखो हमारा फोर है ना, लेस देन फोर है, तो फोर तक तो जान ही जाना है ना। फोर से बैकवर्ड आप नेगेटिव वैल्यू को इन्वॉल्व कर दो, एक वैल्यू को इन्वॉल्व कर दो, दो वैल्यू को इन्वॉल्व कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं, आप एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी रेंज पूरी होनी चाहिए ना। रेंज का मतलब ये कि आपके पास फोर है तो आप फोर तक जाएं। यहाँ पे नंबर लाइन के अंदर फोर शो होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा अब करते हैं सॉल्व, अब लाइन बनाते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको क्या सिखाया, एक तरीका मैंने आपको सिखाया कि आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू फोर है। तो यहाँ फोर है ना, फोर के ऊपर आप सर्किल बना दीजिए। अब दो बातें, या तो सर्किल के अंदर फिल होगा या फिर नहीं होगा। फिल कब होता है, जब इक्वालिटी का साइन हो, तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, बिल्कुल है, तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। फिल कब नहीं होता, जब यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है कि एक्स लेस देन फोर, लेस देन फोर होता तो दो बातें, फिल होगा या नहीं होगा। फिल कब होगा, जब इक्वालिटी का साइन होगा। फिल कब नहीं होगा, जब इक्वालिटी का साइन नहीं होगा। अब दो बातें और क्या, लाइन ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। ग्रेटर देन है तो लाइन आगे बनेगी, लेस देन लाइन पीछे बनेगी। तो यहाँ पर लेस देन है तो लेस देन लाइन कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। अब मर्जी आपकी, आप इसको जीरो पर रोके, वन माइनस वन पर रोके, माइनस टू पर रोके, मर्जी आपकी, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरीका, तो एक मेथड तो ये हो गया आपका कि नंबर लाइन को इस तरह से प्रेजेंट करना है। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबर लाइन को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का नाम सुना है कभी, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का नाम। तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये आपके क्लोज ब्रैकेट होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपकी, ओपन ब्रैकेट क्या होता है, ये आपका ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक है ना। दो बातें हैं, या तो ओपन ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट क्या होता है आपका, ये जो आपका था, ये आपका ओपन ब्रैकेट है, और ये क्या है आपका क्लोज ब्रैकेट है। अब मुझे बताओ कि ये लेस देन इक्वल टू फोर है ना, तो जब इक्वालिटी का साइन आए, जब किसका साइन है, इक्वालिटी का साइन है, चाहे वो लेस देन इक्वल टू हो चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो वहां पे ब्रैकेट लगता है कौन सा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। और क्लोज ब्रैकेट कब लगता है, जब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो, ठीक है। अब देखो, अगर अगर साइन आपका, मैं उसको बहुत प्रॉपर बनाता हूँ, बहुत प्रॉपर। अब हमें ये तो पता है कि इस ओपन ब्रैकेट के अंदर इक्वालिटी का साइन आएगा। ये ब्रैकेट का साइन किस तरफ बैकवर्ड है, ये ब्रैकेट का साइन किस तरफ बैकवर्ड है। तो इट्स मीन कि आपकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू है। तो अगर लेस देन इक्वल टू है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा, मुंह उस तरफ होगा इसका। इस तरीके से अगर लेस देन है तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा, और अगर ग्रेटर देन है तो ब्रैकेट ये वाला लगेगा। तो लेस देन में फेस ब्रैकेट का इस तरफ होता है, ग्रेटर देन में फेस आपका इस तरफ होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू के अंदर इस ब्रैकेट का फेस इस तरफ होता है, और लेस देन इक्वल टू के अंदर फेस इसका इस तरफ होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो बताओ ब्रैकेट कौन सा आएगा इन, ये चार ब्रैकेट है, ये चार कंडीशन के हिसाब से चार ब्रैकेट है। मुझे बताओ कि इस साइन के लिए ब्रैकेट कौन सा आएगा, ये आएगा, नो, ये आएगा, नो, ये आएगा, नो, ये आएगा, जी बिल्कुल ये आएगा। क्यों, क्यों ये आएगा, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू के लिए ब्रैकेट ये फिक्स है। कहाँ पे आएगा, फोर पे आएगा। तो अब मेथड नंबर टू पे आप ये क्या कर दें कि इस फोर के ऊपर ये वाला ब्रैकेट लगा दें, ठीक है ना। ये मेथड नंबर टू हो गया,
ठीक है। मेथड नंबर वन में आपने आपने सर्किल किया, बैकवर्ड लाइन ड्रॉ कर दी। मेथड नंबर टू में सिर्फ क्या लगाना, ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए, इन चार में से कोई एक ब्रैकेट लगेगा। और इन चार के लिए मैंने ऊपर साइन यहाँ पे बना दिया है, किसके ऊपर कौन सा ब्रैकेट लगेगा, तो वो किसके ऊपर कौन सा ब्रैकेट है, वो साइन लग गई यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, लेस देन इक्वल टू 4 था, तो लेस देन इक्वल टू 4 के लिए कौन सा ब्रैकेट सेलेक्ट होगा, ये वाला ब्रैकेट सेलेक्ट होगा। और ये कहाँ पे होगा, 4 पे है, तो 4 पे ये ब्रैकेट लग गया। तो ये मेथड नंबर टू हो गया। इन दोनों में से कोई भी डायग्राम आप बना लें, कोई भी डायग्राम बना लें, ये आपकी क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। आई होप कि आपको ये इन इनक्वालिटीज और प्लस नंबर लाइन का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये पूरा टॉपिक है, ये पूरा लेक्चर है इसका, ये दोनों बातें समझाई मैंने आपको। ठीक है। आई होप कि बड़ी डिटेल में आपको ये टॉपिक समझाया मैंने। तो वीडियो अगर लाइक समझ में आई हो, अच्छी समझ में आई हो और आपको पसंद आई हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।